हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे पे आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि ये जो टोकन्स है या फिर ये जो प्रोटोकॉल है, ये लोगों को प्रॉफिट तो दिया है, साथ में आगे अगर रिसेंट ट्रेंड को पकड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा डाउन गया है। अगर उसका ट्रेंड देखोगे ना, इतना ज़्यादा नीचे गया है। $428 के प्राइस में था, आज के डेट पे उसका $4 पे चालू है, वो भी बहुत तकलीफ से चल रहा है। यानी लोगों का बहुत ही लॉस हुआ है आईसीपी टोकन या फिर आईसीपी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं, और इसके साथ में आपको भी थोड़ा सा जानकारी मिलेगा कि कौन सी प्रोजेक्ट में या फिर कौन सी क्रिप्टो कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दे सकते हो, या फिर कौन सी टोकन से थोड़ा सा दूर रहिएगा। इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा अलग तरह का मैं आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्ट्रैटेजी कैसे मेंटेन करने का है क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट ही सब कुछ है। देखिए, कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप जाकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज आप एक काम करिएगा, पहले तो आप कॉइन मार्केट कैप पे जाइएगा, फिर कॉइन की पे जाइएगा, उससे प्राइस को देख लीजिएगा। इसके बाद में जो उसकी कौन सी एक्सचेंज पे वो लिस्टेड हुआ है, वो थोड़ा सा आप लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा। बाद में आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको एक चीज, उसकी वेबसाइट पे जाके उसकी हर चीज को डिटेल्स में पढ़िएगा, तब जाके कोई क्रिप्टो इंडस्ट्री में या फिर क्रिप्टो मार्केट में या फिर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करिएगा। देखिए, आज मैं इस वेबसाइट के जरिए आपको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है नेक्स्ट कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एज लाइक इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। देखिए, मैं जब इस इंटरनेट प्रोटोकॉल के वेबसाइट पे आता तो यहाँ पे सबसे पहला टैगलाइन को पढ़िएगा, क्या है? रीबिल्ड ऑन वर्ल्ड कंप्यूटर। देखिए, कोई कंप्यूटर को अगर आपको वर्ल्ड वाइड बिल्ड करना है तो ये आप और हमारे बस की तो बात नहीं है, क्योंकि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में बस इसीलिए हैं क्योंकि हम अपना पैसा डाल के हम कुछ मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर करोड़पति बन जाए, या फिर अरब खरबपति बन जाए, या फिर कुछ अमीर बन जाए। इतना ही अपना टारगेट है, और हम कंप्यूटर इंडस्ट्री को बदलाव तो दे नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किसके लिए है? पहला पॉइंट है रिबिल्ड ऑन वर्ल्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने के लिए ताकत हमारे पास में तो नहीं, ना ही हम कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ना ही हम कंप्यूटर का कोई डेवलपर है, ना ही आप है, ना मैं हूं। तो ये जो प्रोजेक्ट इसीलिए बनाया गया है, जो कि डेवलपर होंगे, जो कि कोडिंग करते होंगे, जो कि इंटरनेट कंप्यूटर के अंदर कुछ बदलाव लेना चाहते हैं, डेवलपर को के लिए ही ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम नीचे चलते हैं, यहां पे सबसे बड़ा चीज देखिए, वर्ल्ड कंप्यूटर ब्लॉकचेन ए न्यू पैराडाइम, यानी बहुत अलग तरीके से एक चेंज लेने आने वाले हैं, जो वेब 2 वर्जन का जो हम आज के ज़माने में जो यूज करते हैं, वेबसाइट हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, जो भी सारे वेब 2 वर्जन का जो एप्लीकेशन है, इन सभी को हम वेब 3 में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, या फिर जितने सारे होस्टिंग चीज़ें हैं, उस होस्टिंग को कैसे हम चेंज करके डिसेंट्रलाइज होस्टिंग पे लेके आ पाएंगे, उसके लिए इनका मेन प्रोजेक्ट है। या अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, ट्राई वेब 3 एप्स ऑन आईसीपी, ये जो बटन है, ये बटन में उससे बोल रहा है कि अगर आपको चाहते हो कोई वेब 3 बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो प्लीज क्लिक करिए। यानी हमारे लिए तो पर्टिकुलरली ये प्रोजेक्ट नहीं है, यानी हम इस प्रोजेक्ट में कुछ कर नहीं सकते। ट्राई वेब 3 आप कौन बनाएगा? जो डेवलपर होंगे, जिनको कुछ बनाना चाहते हैं वेब 3 मार्केट के बेस पे, तो वही बनाएंगे। तो हम तो इसमें कुछ भी कर नहीं पाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट को थोड़ा सा नोट डाउन करके मैं बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। देखिए, ये जो उनका जो ओनर है, ओनर का नाम क्या है? ये उनका नाम है विलियम, उनका नाम है डोमिनिक विलियम्स, जो कि एक तरह का ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जो कि क्रिएटर और डेवलपर आप कह सकते हो।
इसी इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल का। ठीक है, अगर हम उसकी चेक करेंगे मेन वेबसाइट, उसका मेन जो वेबसाइट है जो कि डिफिनिटी, जो कि उनका एक्चुअल में ये उन्हीं का फाउंडेशन है, डिफिनिटी वर्ल्ड, डिफिनिटी ORG जो उनका वेबसाइट है, यही फाउंडेशन के उनका प्रोजेक्ट है इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी इसमें और एक चीज है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्चुअली है क्या। देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा सर्वर है, जैसे आपको पता होगा कोई भी वेबसाइट को होस्टिंग करने के लिए उनको चाहिए सर्वर, यानी डेटा स्टोरेज करने के लिए उनको एक होस्टिंग चाहिए, सर्वर चाहिए। वैसे ही आप एक मान के चलिए सिंपली वर्ड में, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर है, जहां पे कि ब्लॉकचेन बेस पे आप अपनी वेबसाइट, आप अपनी कोई डी एप्स, कोई Web3 प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, इतना ही चीज है, आप थोड़ा सा मान के चलिए। ICP क्या है? ICP उनकी नेटिव टोकन है, और इसी टोकन को यूज करते हुए आप उसी जो सर्वर है, सर्वर के लिए आप एक तरह का फ्यूल दे सकते हो, एक तरह का कंपटीशन दे सकते हो, या फिर उन्हीं सर्वर को खरीदने के लिए जो खर्चा आता है, जो पैसा आता है, उसी पैसे को आप चाहो तो ICP टोकन के थ्रू दे सकते हो। ये हम मान के चलें, आज यूटिलिटी टोकन के बेस पे मान के चल रहे, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं क्या है। हो सकता है कि ICP जो टोकन है ये उनका यूटिलिटी टोकन है, उनके सर्वर अभी होस्टिंग को पाने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह का ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क है, और ये होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह का जो प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा मोटा आज के डेट का प्रोजेक्ट नहीं, ये एक तरह का फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पूरा इंटरनेट वर्ल्ड को ही बदलाव लेना चाहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट, यानी एक तरह का नया बदलाव लेना चाहते हैं। मेन उनका टैगलाइन देख रहे हो, ये एक पैराडाइम लेना चाहते हैं, अलग तरीका सा, देखिए न्यू पैराडाइम शिफ्ट, एक नया चेंज लेना चाहते हैं अपनी वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर सिस्टम में, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सिस्टम में। ठीक है, अभी एक चीज बताते हैं, यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया सब कंपनी के बारे में बातचीत, छोड़ दीजिए। अभी आपको मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड पे लेके चलता हूं। यहां पे समझिए कोई मार्केट में दो तरह का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि साबुन पकड़ लीजिए। साबुन आप घर पे एक फैमिली में कौन कौन साबुन इस्तेमाल करते, तो हर किसी के लिए अलग अलग साबुन रहता है। अगर आपके फैमिली में कोई रहते हैं जिनकी थोड़ा सा एज ज़्यादा है, तो उनके लिए अलग साबुन, कोई यंग है तो उसके लिए अलग साबुन, कोई वहाँ पे घर पे अगर कोई लेडीज़ है तो उनके लिए अलग सॉफ्ट साबुन रहता है, कुछ अलग तरीके से, जो उनकी स्किन बेस पे अलग रहता है। तो जो साबुन होता है एक तरह का ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एक तरह का कंज्यूमर के लिए बनाया गया है, हर एक इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है, आज के डेट में मान के चलिए। ठीक है, यानी अगर आपके घर पे 4 लोग हैं तो नॉर्मली अगर साबुन लेना चाहते हो, तो अगर घर पे अगर मेल है 1 और फीमेल है 2, तो नॉर्मली हो सकता है कि 2 या 3 साबुन आपके घर पे आ जाएगा। यानी एक साबुन पूरा फैमिली में हर एक मेंबर के लिए बन सकता है। ठीक है, ये इंडिविजुअली प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं पकड़ूं एक फ्रीजर, एक फैमिली में या फिर एक घर में एक ही रहता है, नॉर्मल सा चीज है, एक फंडा बताता हूं आपको। तो कोई अगर फैमिली में फ्रीजर आपको लेना है तो पूरा फैमिली में एक ही फ्रीजर रहेगा, तो कंपनी जो ब्रांडिंग करके छोड़ेगा तो उसको पता है कि ये एक ही फैमिली में एक ही प्रोडक्ट रहेगा, ना कि मेरे लिए एक फ्रीजर, तुम्हारे लिए एक फ्रीजर, मेरे पापा के लिए एक फ्रीजर, ऐसा नहीं रहता है। तो फ्रीजर एक फैमिली में एक ही चाहिए, तो एक तरह का फैमिली में एक ही प्रोडक्ट के लिए बनाया गया है। लेकिन ये जो साबुन है ये हर एक इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केटिंग भी बहुत अलग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बनाया गया जो प्रोडक्ट है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो प्रोडक्ट बनाया गया है, ये आप और हमारे लिए नहीं है, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया। कोई डेवलपर कोई अकेला नहीं रहता है, डेवलपर हो सकता है कोई एक अकेला इंसान हो, लेकिन ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी बड़ा सा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई किसी को फेसबुक बनाना हो, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना हो, या फिर कोई कंपनी बनाना हो जो वेबसाइट पे होस्टिंग करना हो, अपनी कंपनी के लिए कुछ वेबसाइट बनाना हो, उस जगह के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरे लिए नहीं है, एक तरह का इंडिविजुअल के लिए नहीं, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहां पे आप एक काम करिएगा, छोटा सा चीज आपको बताता हूं। मार्केट में समझो एक नया कोई प्रोडक्ट आया, जैसे कि कोई अगर कंपनी का पकड़ लीजिए, फील गुड्स का कोई क्रीम नया आया है, तो जब मार्केट में कोई फील गुड कंपनी का कोई क्रीम आया है मार्केट में, तो इसी कंपनी के इसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप कहां जाओगे?
थोड़ी ना आप उसके वेबसाइट पे जाके चेक करोगे। आप जाके क्या करोगे, आपकी नज़दीकी जो रिटेल शॉप है वहाँ पे जाके पूछोगे कि भाई फील गुड वाला जो क्रीम है वो आपके पास में अवेलेबल है क्या। या फिर आप ट्राई करोगे अमेजोन के वेबसाइट पे खरीदने के लिए, या फिर फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करोगे कि ये फील गुड्स वाला क्रीम है कि नहीं। तो प्रोडक्ट जो होता है कोई अगर मार्केट में लॉन्च होता है तो आप और हम जाके उसी कंपनी के वेबसाइट पे जाके चेक नहीं करते, हम जाके चेक करते हैं कि जो हमारे लिए फैमिलियर हो। जैसे कि अमेजन पे हम नॉर्मल खरीदारी करते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट पे खरीदारी करते हैं, या फिर अपने नजदीकी रिटेल शॉप पे जाके खरीदारी करते हैं। वहां पे जाके हम चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, तब जाके उस प्रोडक्ट को लोग खरीद के लेके आएंगे और इजीली अवेलेबल होगा। तो उसी तरह ये जो वेब होस्टिंग या फिर जो भी हम अभी जानकारी लेते हैं, ये जो होस्टिंग वगैरह जो बना के रखे हैं, ये होस्टिंग जो चीज़ है, ये जो डिसेंट्रलाइज होस्टिंग का जो सर्वर जो बना के रखे उन्होंने, ये एक्चुअल में मिलेगा कहाँ पे। इसके लिए हमको पता है GoDaddy एक वेबसाइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, नॉर्मली हमको पता है वहाँ पे आप कोई भी डोमेन खरीद के आप अपने होस्टिंग कर सकते हो। तो ये कंपनी जो है इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, जब तक कि ये वेब होस्टिंग जो प्लेटफॉर्म जितने सारे हैं, GoDaddy हो गया, फिर बिगरॉक हो गया, यहाँ पे जो होस्टिंग या फिर क्लाउड होस्टिंग जो है, इसी होस्टिंग में अगर उनका एक खुद का यहाँ पे बटन ना आ जाए डिसेंट्रलाइज होस्टिंग, तभी जाके इसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगा और उसकी अलग अलग जगह पे उसकी यूजनेस बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, हम और आप अगर जाके इस वेबसाइट पे नॉर्मली अगर कुछ खरीदारी करते हैं, आज होस्टिंग खरीदते हैं, तो हमको कुछ आइडिया नहीं है। हमको तो पता है होस्टिंग होना चाहिए और हमारा होस्टिंग सस्ते में होना चाहिए, इतना, और बिजनेस चलना चाहिए, इतना हमारा काम है। ना कि हमको लेना देना नहीं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है या फिर सेंट्रलाइज्ड है, ये क्या है कुछ हमको पता नहीं। तो इनका जो मेन मार्केटिंग का जो फंडा है, ये मार्केटिंग होना चाहिए था बिगरॉक के साथ में या फिर GoDaddy के साथ में, तब जाके जो उनका टाइप होगा होस्टिंग के साथ में, हमको जो हम जो नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म पे जाकर खरीदते हैं, अमेजोन पे जाके जब हम सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे अगर उसी क्रीम अवेलेबल होगा तो ये इजीली हर कस्टमर के पास में ये मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, जो चीज बनाया गया था डेवलपर के लिए और हम और आपने क्या किया, उसी में इन्वेस्टमेंट कर लिए। क्या आपको क्या आगे जाके Web3 डेवलपर बनने का है? नहीं ना। तो भाई अगर आपको Web3 डेवलपर बनना ही नहीं है तो अपने फ्रीजर खरीद के 2-3 रखे क्यों? क्योंकि फ्रीजर बनाया गया था फैमिली के लिए। अगर फैमिली को चाहिए तो एक ही वो खरीद कर रखेगा। आपने क्या किया, देखा फ्रीजर सस्ते में, तो आपने क्या किया, वो सारे के सारे कुछ अमाउंट ज्यादा डाल के फ्रीजर खरीद कर रख लिए। भाई फ्रीजर खरीद को तो रख लिए, लेकिन ये बनाया गया था डेवलपर के लिए। ये जो ICP टोकन है, ये डेवलपर को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। अभी देखो, आपने जब उसको खरीदारी करके रख ली है तो उसका प्राइस तो आसमान चूमेगा ना। तो उसकी प्राइस कहाँ पे चला गया था, $428 $160 पे चला गया था। तो $160 पे कौन सा ऐसा डेवलपर है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पता है कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन एक नया है और नया चीज का प्राइस ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर कोई नया चीज का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो उसमें मार्केटिंग बहुत कम हो रहा है, और उसकी जगह नहीं, उसमें क्या होता है, जो लोग आएंगे ना वो ज्यादा इस पे अट्रैक्ट नहीं होंगे। एक कोई भी नया चीज जब मार्केट है तो उसका प्राइस सस्ते में मिलना चाहिए, तब जाके लोगों के अंदर आदतें आएगा, तब जाके उसको खरीद के अपने घर पे रखेंगे। लेकिन ये जो नया चीज था डिसेंट्रलाइज्ड होस्टिंग था, इसकी जो मेन नेटिव टोकन था, इसकी प्राइस इतना आसमान चुम रहा था उस टाइम पे कि नया डेवलपर उसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखा पाए, क्योंकि वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए था इस प्राइस की नॉर्म कम होना। तो आज के डेट पे उसका जो प्राइस है $4 $3 पे चलना, ये भी जरूरी था। तभी ये नया जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाने वाले जो डेवलपर है यहाँ पे आएंगे और इसी टोकन को खरीद कर रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पहले जो इन्वेस्टर थे ना, ये जो हम और आप थे ना, ये हम और आप से ये नहीं चलेगा, ये कंपनी नहीं बढ़ेगा, ना ही इसका प्राइस सस्टेन करेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था डेवलपर का, ना ही आप और हम का। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट की प्राइस आज के डेट पे इतना नीचे गिरा है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। पता नहीं आगे जाके ये प्रोजेक्ट सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देखिए, कोई भी अगर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ये प्रोजेक्ट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई डेवलपर के लिए बनाया गया है, मान के नोट डाउन करिएगा, तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा कि आज के डेट पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये आज के डेट पे ये क्रिप्टो इंडस्ट्री बूम में है कि डाउन में है। और कोई फ्यूचरिस्टिक जो प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसी टाइम पे आप थोड़ा सा चेक करिएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड है या नहीं। अगर
मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट में बहुत जोर जोर से क्रैश आया हुआ है, तभी आप कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में या फिर कोई डेवलपर के बनाए गए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करिएगा। आईसीपी टोकन में आज के डेट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा मौका है, लेकिन ऐसा सुनने को आ रहा है, ऐसा समझ में को आ रहा है कि ये जो प्राइस है इसका शायद पॉसिबल है कि ये शायद $2 तक भी आ सकता है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो टाइमिंग चल रहा है ये फियर मार्केट है, ना कि बुल मार्केट है। तो ये डाउन मार्केट में कोई भी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जैसे कि मेटावर्स का प्रोजेक्ट हो गया, वो एक तरह का फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। तो उसी प्रोजेक्ट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये डाउन ट्रेंड में करिएगा, ना कि अप ट्रेंड में। करिए अप ट्रेंड में क्या होता है ना, वो अप तो जाएगा लेकिन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, नीचे नीचे फिर से गिर के आएगा, क्योंकि वो टाइम है ही नहीं, अभी तक वो टाइम बनाया नहीं उस प्रोजेक्ट को ऊपर जाने के लिए। समझ रहे हो? तो कोई भी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हो या फिर कोई डेवलपर के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट हो, कोई अगर लॉन्ग विजन के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट हो, तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखिएगा आज के डेट पे मार्केट क्या है। मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट जब बियर मार्केट रहेगा या फिर फियर मार्केट रहेगा, जब डर रहेगा मार्केट में सबसे ज्यादा, उसी टाइम पे आप चाहो तो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे जाएगा और प्राइस नीचे गिरा होगा और आपकी प्रॉफिट निश्चिंत है। ठीक है ना? तो आज के डेट पे आज के लिए आज की वीडियो में यहाँ पे खत्म करता है। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।